थिंग्स फॉर द डे स्टेक होल्डर्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की, जो कि हमने फाउंडेशनल स्टेज के और प्रिपरेटरी स्टेज के हर एक बच्चे का डेवलप करना है। और ये हम लोगों ने क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन मेथड से और तो बहुत सारे जो हमारे असेसमेंट टूल्स हैं उनकी हेल्प से हम इस कार्ड को क्लासरूम के अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर मैं चलता हूँ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को कैसे भरना है। सबसे पहले हमारे पास होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हो जाते हैं। से मैं इसको फिल करता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। तो मैं नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल लिखता हूँ। तो मान ले लेते हैं कि एक एग्जांपल के लिए मिडल स्कूल से कामसर, ये मैंने भर दिया। मिडल स्कूल कामसर। यूडाइस कोड से 10025801235, जो भी यूडाइस कोड होगा स्कूल का। टीचर कोड से 157, जो भी टीचर का कोड होगा। स्टूडेंट के नाम मैंने वन बाय वन हर एक स्टूडेंट का भरना है, तो मैं आज रोल नंबर 1 भरने जा रहा हूँ। रोल नंबर 1 का नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार। तो मैंने इसको अशोक कुमार का नाम भर दिया। उसका रोल नंबर से 1 है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका 192086 है। वो बाल वाटिका फर्स्ट में पढ़ता है, तो इसको मैं टिक कर दूंगा। सेक्शन उसका ए है। डेट ऑफ बर्थ उसका से 2/3/2020 है। 2020 है। एड्रेस उसका से वार्ड नंबर 4 है। फोन उसके पेरेंट्स का लिखना है। से उसके पेरेंट्स का फोन है 96225017 वो भर दिया। मदर का नाम लिखना है। मदर का नाम आशा देवी। फादर मदर का एजुकेशन वो कितना पढ़ी है, बीए। और मदर का ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ। फादर का नेम जो है वो संजय कुमार। संजय कुमार। फादर का एजुकेशन से एम। ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हूँ, आप जो भी होगा लिख सकते हैं। फादर का ऑक्यूपेशन से ड्राइवर। और सिबलिंग्स उसके 2 हैं। सिबलिंग का एज जो है वो 8 साल है। मदर टंग उसका से पहाड़ी है। पहाड़ी है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। और वो अर्बन एरिया को बिलोंग करता, तो यहाँ अर्बन भर देना है। अब नंबर ऑफ डेज से अक्टूबर के महीने में बात करते हैं। वर्किंग डेज से 24। और बच्चा स्कूल में है 20 डेज। 24 में से 20 डेज वो स्कूल में प्रेजेंट रहता है बच्चा। तो इसी तरह से हम नवंबर दिसंबर और जनवरी का भी हम लिख लेंगे। अब बच्चे का इंटरेस्टिंग रीडिंग है, उसको इंटरेस्ट है, उसको रीडिंग में, डांसिंग में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, टिक कर देंगे। क्रिएटिव राइटिंग में भी है, गार्डनिंग में भी है, आर्ट में भी है, योगा में नहीं, कुकिंग में भी नहीं, और क्राफ्ट में है। अ, वो घर पे भी काम करता है पेरेंट्स के साथ। और साथ ही साथ उसको अ, अगर कोई और स्पेसिफिक उसका इंटरेस्ट है तो वो भी हम मेंशन कर देंगे। ये सैंपल था आपके लिए, तो आप देख सकते हैं कैसे भरना है। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज मी। तो बच्चा यहाँ पर अपना फोटोग्राफ पेस्ट कर लेगा। तो ये बच्चे का फोटोग्राफ हो जाएगा यहाँ पर पेस्ट। दिस इज मी। आई एम
3 प्लस ईयर ओल्ड, आई लिव इन पुंछ। ये बच्चे के एंड से हम लिख देंगे। दिस इज माई फैमिली, वो अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ यहाँ फोटोग्राफ लगा देगा। तो फैमिली मेंबर्स का फोटोग्राफ उसका हो जाएगा। ठीक है जी, ये फैमिली मेंबर्स का। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मुझे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, यहाँ पे भर देंगे। इसमें अली मेरा फ्रेंड है, कौन कौन मेरे दोस्त हैं? अ, मोहन मेरा दोस्त है, बच्चे के दोस्तों के नाम लिख देंगे। अ, सबा मेरी दोस्त है, और रानी मेरी दोस्त है, डेविड भी मेरा दोस्त है, वो अपने फ्रेंड्स का नाम भी लिख लेगा। तो ऐसे ही अगर उसको अपने फेवरेट्स कलर का भी लिखना है, कौन सा मेरा फेवरेट कलर है, कौन सा मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है, वो भी यहाँ मेंशन कर देंगे। कलर से बच्चा लिखता है मेरा रेड है, तो उसको फेवरेट कलर रेड दे देंगे। फ्लावर उसका रोज है, तो लिख देंगे। स्पोर्ट उसकी से फुटबॉल है, तो वहाँ लिख देंगे। जो भी बच्चे से सब्जेक्ट उसका से न्यूमरेसी है, मेंशन कर देंगे। एनिमल उसका से काऊ है, फूड उसका राजमा एंड राइस है, राइस एंड राजमा, तो लिख देंगे। ये हमारा पेज भरा जाएगा, और बच्चे से पूछ के उसके इंटरेस्ट और फेवरेट चीजें लिखनी है। नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कॉम्पिटेंसीज। तो ये रूब्रिक बेस्ड करेंगे हम लोग। चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ। तो असेसमेंट हम देख लेंगे, क्या हम उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे कैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ। तो करिकुलर गर्ल ये है हमारे पास, कॉम्पिटेंसीज ये है, एक्टिविटी यहाँ पे हम करवा देंगे कीप देम हेल्दी एंड सेफ। तो बच्चे को हेल्दी एंड सेफ रखने के लिए हम नेल कटिंग की, नेल्स के ऊपर एक्टिविटी करवा देते हैं। नेल्स के ऊपर, नेल्स कटिंग एंड क्लीनिंग के ऊपर हम एक्टिविटी करवा रहे हैं। ये एक्टिविटी करवाई, यहाँ लिख दिया। अब बच्चे की देखो क्या अवेयरनेस किस लेवल की है, उसको स्काई लेवल की अवेयरनेस है। सेंसिटिव कितना है वो इसमें, वो थोड़ा कम सेंसिटिव है। और क्रिएटिविटी उसमें वो कैसी है कि वो नेल्स को कटिंग करने में क्या क्रिएटिविटी कर रहा है, वो अभी स्ट्रीम लेवल की है। तो ये उसका रूब्रिक्स भी इस एक्टिविटी के ऊपर बना ले। सिमिलरली अगर सपोज नेल्स के बजाय कॉम्बिंग, हम एक एक्टिविटी रख लेते हैं, कॉम्बिंग, हेयर कॉम्बिंग, हेयर कॉम्बिंग। तो उसको अवेयरनेस है क्या? तो अब मान लेते हैं कि उसको अवेयरनेस कम है नेल्स के, बालों की कंघा करने की, तो उसको स्ट्रीम लेवल पे रखेंगे। अब सेंसिटिव है, क्रिएटिविटी है, तो अगर लो लेवल का है तो यहाँ रख लेंगे। हाई लेवल का है, थोड़ा सा उसका जानकारी है उसको कंघा करने की, तो माउंटेन लेवल रख लेंगे। अगर वो बहुत अच्छे से पहले से ही जानता है, तो उसको स्काई लेवल में टिक कर देंगे। ये मान लिया स्काई है, ये माउंटेन है, क्रिएटिविटी अभी थोड़ी कम है, स्ट्रीम लेवल है, तो इस तरह से भर देंगे फिजिकल गोल्स के लिए। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, टीचर्स फीडबैक। सर्कल द पिक्चर दैट शोज दैट यू हैव वर्क ऑन दिस एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन नोट्स फॉर द एबिलिटी मार्क द अप्रोप्रिएट लेवल। तो हमने स्ट्रीम, माउंटेन और लेवल की भी शो कर दिया है। तो बच्चा यहाँ सेल्फ असेसमेंट भी करेगा। जो आपने एक्टिविटी करवाई, आई लाइक डूइंग द वर्क, बच्चे को अच्छा लगा तो वो हाँ लिखेगा।
नहीं अच्छा लगा तो ना लिखेगा, अच्छा लग गया तो हाँ बेटे, आ, आसान लगा तो हाँ, नहीं लगा तो ना, और पता नहीं के लिए भी लास्ट वाला भर देगा। आई डू दिस वर्क, आई नीड इट। हाँ, मैं ये काम कर लेता हूँ मगर मुझे क्लासमेट की जरूरत होती है, नील काटने में मुझे क्लासमेट की जरूरत होती है, टीचर की, बुक्स की, कंप्यूटर की, या किसी की भी जरूरत नहीं है। तो वो अगर उसको टीचर की जरूरत होती है तो टीचर लिख लेगा, तो नहीं है तो किसी की नहीं है तो लास्ट वाला टिक कर देगा। इसी तरह से पेयर असेसमेंट, माय फ्रेंड्स लाइक डूइंग दिस वर्क। पेयर असेसमेंट हमें अपने साथियों का सर्कल, माय फ्रेंड्स लाइक डूइंग दिस वर्क, क्या मेरे बच्चों दोस्तों को भी पेयर, जो अपने साथियों की भी असेसमेंट करनी है, क्या उनको भी ये काम अच्छा लगता है? तो नहीं अच्छा लगता है जी से। क्या उनको आसान लगता है? पता नहीं, डोंट नो। और क्या वो खुद कर लेते हैं या टीचर की मदद लेते हैं? तो टीचर की मदद से करते हैं। ठीक है, पेयर असेसमेंट यानी साथियों की भी असेसमेंट करनी है, अपनी असेसमेंट भी बच्चे को करनी है, और अपने साथी की असेसमेंट भी कर देनी है, बाकी साथियों की। क्या वो दूसरों को ऑब्जर्व कर सकता है बच्चा? अगर दूसरों को ऑब्जर्व करके उसको क्या लगता है वही इसमें भरेगा। अ, तो अब गार्डियंस की तरफ से भी जो रहेगी, लर्निंग, टीचिंग, रिसोर्सेज एट होम। क्या आप पेरेंट्स फीडबैक देंगे कि उनके घर में कोई मोबाइल या कंप्यूटर है? तो कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर को टिक करेंगे, तो इंटरनेट है तो इंटरनेट को टिक करेंगे, तो बुक्स हैं घर में तो बुक्स को टिक करेंगे, ये कुछ भी नहीं है तो किसी को भी नहीं टिक करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है बुक्स हो, अ, इस तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज हों, तो ये रिसोर्सेज में से मान लेते हैं किसी के घर में मोबाइल है तो वो मोबाइल वाले को टिक कर देगा। तो इस तरह से उन्हें, अब ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन पे देखेंगे, इस पे कोई एक्टिविटी करवाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिविटी टू सोशल नॉर्म्स, इस पे कोई एक्टिविटी करवा देंगे और उसका भी लेवल चेक करेंगे। पहले यहाँ एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, आप क्या एक्टिविटी करवा रहे हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए, फिर उनका लेवल क्या है। इसी तरह से उसमें भी आपने लेवलिंग करने के बाद बच्चा भी सेल्फ असेसमेंट करेगा, बच्चा अपने साथियों की भी असेसमेंट करेगा, और पेरेंट्स का भी फीडबैक रहेगा क्या इसके रिलेटेड बच्चे के लिए घर में रिसोर्सेज हैं या नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट चले जाएंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेक सेंस ऑफ वर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्या शब्द बच्चे को समझ आ रहे? जैसे कुछ लिखा है, ए लिखा है, तो मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो अभी शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, सेंस, चीजों की सेंस हो रही है उसको। जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये एक ऐसे लकड़ी का पीस है, और एक ये लकड़ी का पीस है। क्या इनमें बच्चा मोटा कौन सा है पतला कौन सा है ये देख पा रहा है? तो उसको देखना है अवेयरनेस मोटा पतला की है, अगर है तो स्काई लेवल पे है, या माउंटेन लेवल पे है, या स्ट्रीम लेवल पे है, सेंसिटिविटी है, क्रिएटिविटी है, ये चेक कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसको, इसका वही सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब ये होगा कि बच्चा अपने साथियों को भी ऑब्जर्व करेगा कि वो क्या, ये बच्चे में ऑब्जर्वेशन सेंस आने चाहिए। बच्चा अपने साथियों को, पहले वो खुद को देखेगा कि मुझे ये एक्टिविटी अच्छी लगी या नहीं लगी। आ, फिर वो देखेगा ये आसान थी या नहीं थी। फिर उसको क्या लग रहा है कि मुझे, मैंने ये क्लासमेट की मदद से सीखी या टीचर की मदद से, तो मुझे ये नहीं करते टाइम किसकी जरूरत है, क्लासमेट की, टीचर की, बुक्स की, कंप्यूटर की, या किसी की भी। पेयर असेसमेंट में ये भी देखेगा कि मेरे साथियों को ये काम अच्छा लगा या नहीं लगा, उनको आसान लगा या नहीं लगा, और उनको क्या टीचर, क्लासमेट, बुक्स, कंप्यूटर की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। और उसके बाद पेरेंट्स के एंड से क्या ये जो एक्टिविटी आपने करवाई, क्या घर में
उसके रिलेटेड सुविधा, बुक्स हैं या नहीं है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो ये चीजें घर में उसको मिल पा रही या नहीं मिल पा रही, तो वो देख लेगा। ये आपने भरना है। लैंग्वेज और लिटरेसी को लेकर के इसी तरह से, सपोज आपने कम्युनिकेशन स्किल बच्चा सुनता है या नहीं सुन पा रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो सुन भी रहा है, अगर लिसनिंग के ऊपर आप दे रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटी करनी है, और उसके रिलेटेड फिर आपने ये रूब्रिक्स भरना है बच्चे का, कि इसमें वो बच्चा इस एक्टिविटी में किस लेवल पे है, स्ट्रीम पे, माउंटेन पे या स्काई पे। पहला काम, हर एक असेसमेंट के एंड में रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट होगी। फिर उसके बाद आपका बच्चे की सेल्फ असेसमेंट के ऊपर जाएंगे, बच्चे को आपकी एक्टिविटी पसंद आई, बच्चे आसान लगी, बच्चा क्या उसमें किसी की मदद से कर पाता है या बिना मदद के कर। बच्चे की फिर ये भी देखना है पीयर असेसमेंट के, कि बच्चों को, दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है, बाकी उसके साथियों को ये एक्टिविटी अच्छी लगी, बाकियों को आसान लगी, क्या बाकियों को इनकी जरूरत है या नहीं। तो घर में इस एक्टिविटी के रिलेटेड क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी जगह पे हर लर्निंग आउटकम्स के ऊपर ऐसा करना है। आई होप ये होलिस्टिक कार्ड बनाना काफी आसान है। और ये होलिस्टिक कार्ड जब आप डेवलप कर लेंगे, बना लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हर एक आदमी बच्चे को समझ पाएगा कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, तो ये हमने हर एक बच्चे का बनाना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और एंड में पार्ट सी में जाके समरी फॉर द एकेडमिक ईयर लिखनी है, की परफॉर्मेंसेस डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका समेटिव यहाँ पर पूरा एकेडमिक ईयर का समरी लिखना, यानी कि समेटिव असेसमेंट हो जाएगी, वो यहाँ पर लिखनी है, फॉर्मेटिव हर एक पेज पे लिखते हुए आनी है। और इन दिस वे ये हमारा होलिस्टिक कार्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और हमें इसी महीने से, अक्टूबर के महीने से ही होलिस्टिक कार्ड सारे बच्चों का, फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि जो किंडरगार्टन से बच्चे शुरू हैं और 5वीं क्लास तक, उनके दो हमारे पास एचपीसी आए हुए हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए सबके हमने डिवेलप करने हैं। अभी हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है उनका। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो रूब्रिक बेस्ड रहेगा, उसमें सेल्फ असेसमेंट रहेगा, उसमें पीयर असेसमेंट रहेगा और पेरेंट्स फीडबैक रहेगा। और एंड में उसका समेटिव असेसमेंट बना करके कार्ड जो है वो फाइनलाइज्ड हो जाएगा, वो हम पेरेंट्स को सौंप देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको आई होप कि समझ आया होगा।